एक गाड़ी किसी डॉग की तरह अपने ऊपर से कभी स्नो हटाती दिख जाती है, तो कभी शिकार पर निकले किसी लेपर्ड की तरह ऑब्स्टिकल्स के हिसाब से तेज रफ्तार पर अपनी हाइट एडजस्ट करती चली जाती है, तो कभी सीढ़ियों पर बिना वाइब्रेशंस के ऐसे चढ़ती है जैसे कोई नॉर्मल ढलान हो, तो कभी टॉय कार्स की तरह साइडवेज पार्किंग करती दिख रही है, तो कभी किसी आर्मी टैंक की तरह टर्न लेना, तो कभी किसी बोट की तरह पानी में चलना, तो कभी चलती कार का हवा में छलांग लगा देना। ये सारी फुटेजेस कोई वीएफएक्स इफेक्ट नहीं, बल्कि चाइनीज कार्स के रियल लाइफ वीडियोस हैं। अब तक हमें यही लगता आया है कि ईवीज के मामले में चाइना ने बैटरी टेक्नोलॉजी में ही महारत हासिल की है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया के कार मेकर्स इनके सामने लाइन में खड़े हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ चाइनीज कार मेकर्स स्पेशली बीवाईडी ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जिसे देखने के बाद आपको अब तक की सबसे लेटेस्ट और हाईटेक कार्स भी टेक्नोलॉजी के मामले में करीब 20 साल पुरानी लगने लग जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के पीछे चाइनीज कार्स को एंडोर्स करना मकसद नहीं है, बल्कि असल मकसद ये बताना है कि अब पूरी ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री को किस लेवल की R&D करने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको अगले कुछ मिनट्स में चाइनीज कार्स की कुछ ऐसी इनसेन टेक्नोलॉजीज बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद गारंटी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। और ये सारी चीजें मैं आपको सारे फैक्ट्स, फिगर्स और टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पर बताने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग हेट कमेंट्स भी लिख कर जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना की हरकतें तो खराब ही है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में अब पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने ये मान लिया है कि ईवीज में तो ओनली चाइना इज द न्यू सुपर पावर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चाइनीज ऑटो इंडस्ट्री आज की डेट में कितनी जाइंट हो चुकी है। चाइना में 2019 तक करीब 500 कंपनीज ईवीज बना रही थी, लेकिन उनमें से अभी भी रफली 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स कंपनीज प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। और इनमें भी जो सबसे बड़ी है वो है BYD, जो पूरी दुनिया के ऑटो जाइंट्स को ध्वस्त करने में लगी हुई है। BYD के खुद 5-5 सब ब्रांड्स हैं। चाइना का इलेक्ट्रिक कार्स का टोटल मार्केट 2025 तक $358 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2030 तक ये मार्केट साइज $780 बिलियन तक पहुंचने वाला है। यानी कि पूरी दुनिया की 21% कार्स को अकेले चाइना ही बना रहा है। और पर्टिकुलरली ईवीज की बात करें तो पूरी दुनिया की 62% ईवीज ये अकेले बना रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, सारी दुनिया में मौजूद 77% ईवीज के लिए चाइना ही बैटरी दे रहा है। लेकिन कुछ ही साल पहले की बात है जब ईवीज में क्रांति लाने वाले टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने चाइनीज कार्स के बारे में ये कहा था। Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? लेकिन सवाल यह है कि चाइनीज कार मेकर्स अपनी इतनी टेक लोडेड गाड़ियां इतनी तेजी से कैसे लॉन्च कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम यही देखते आए हैं कि कोई भी कार को अगर डिजाइन और डेवलप फटाफट कर भी लिया जाए तो इसकी ऑन रोड टेस्टिंग में ही कई महीने खर्च हो जाते हैं। मगर चाइनीज ऑटो मेकर्स ने अपनी कार्स के लिए वर्चुअल टेस्टिंग मेथड डेवलप कर लिए हैं, जिसकी दम पर इनकी गाड़ियां महीनों की टेस्टिंग की बजाय कुछ ही दिन की वर्चुअल टेस्टिंग में रियल रोड रेडी हो जाती हैं। ITIF के एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि चाइनीज ब्रांड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशंस, वर्चुअल रियलिटी और 3D प्रोटोटाइप्स के दम पर रियल लाइफ से भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट करके ज्यादा प्रिसाइसली एरर डिटेक्ट कर लेते हैं। और सबसे मेन, बेहद फास्ट पेस पर ये सारी टेस्टिंग कंप्लीट भी हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में सबसे बड़ा कंसर्न जो आज भी बना हुआ है वो है रेंज एंजाइटी और चार्जिंग टाइम। लेकिन सोचिए कि अगर किसी आइस कार्स की तरह इलेक्ट्रिक कार में भी सिर्फ 5 मिनट के रिफिलिंग स्टॉप के साथ आपको अनलिमिटेड रेंज मिल जाए तो कैसा हो। BYD जैसे चाइनीज ऑटो मेकर्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। ये शॉकिंग है पर सच है। कुछ ही दिन पहले BYD ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 1000 किलोवाट यानी 1 मेगावाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। इसके दम पर सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में आपकी गाड़ी को 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी, यानी उतना ही टाइम जितना आपको आइस कार्स का टैंक फुल करने में लगता है। और इस चार्जर से 100 किलोवाट आवर की बैटरी को फुल चार्ज होने में सिर्फ 9 मिनट्स लगेंगे। BYD के इस अल्ट्रा फास्ट चार्जर की 10C रेटिंग है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक एवरेज ईवी का बैटरी पैक 1 घंटे के 10वें हिस्से यानी 6 मिनट में ही फुल चार्ज कर देगा। यानी BYD का ये अल्ट्रा फास्ट चार्जर हर एक सेकंड में 2 किलोमीटर की रेंज ऐड करेगा। कंपैरिजन के लिए टेस्ला के सुपर चार्जर्स अभी मोस्टली 250 किलोवाट आवर के ही है, जो 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग में 270 किलोमीटर की ही रेंज ऐड कर पाते हैं। यानी कि BYD ने टेस्ला के सुपर चार्जर को भी पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी साबित कर दिया। हालांकि BYD के इस अल्ट्रा फास्ट चार्जर के लिए कंपैटिबल बैटरी वाली कार्स अलग से बनेंगी, बट द फैक्ट इज कि BYD ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और पूरे चाइना में ऐसे 4000 स्टेशन लगाने वाले हैं। अब आते हैं चाइनीज ऑटो मेकर्स के इनसेन बॉडी कंट्रोल सिस्टम पर, जिसकी दम पर इनकी गाड़ियां वो सारी चीजें रियल लाइफ में कर पा रही हैं जो हम अब तक साई-फाई मूवीज में ही देख पाते थे। दरअसल BYD ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग सस्पेंशन डेवलप कर लिया है जो ट्रेडिशनल कॉइल स्प्रिंग
और हाइड्रोलिक सस्पेंशन से पूरी तरह से डिफरेंट है। इस पूरे सेटअप को BYD ने नाम दिया है डाइसूस जी सिस्टम। डाइसूस जी सिस्टम को BYD के सब ब्रांड यांगवेंग की U7 सेडान और U9 सुपर कार में लगाया गया है। इसके दम पर ये गाड़ी ऑब्स्टेकल्स के हिसाब से न सिर्फ अपनी हाइट ऊपर नीचे कर पाती है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो इनकी यांगवेंग सुपर कार तो ऑब्स्टेकल के ऊपर से किसी भी स्पीड पर छलांग भी लगा सकती है, वो भी करीब 6 मीटर तक की लॉन्ग जंप। BYD के सस्पेंशन सिस्टम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप है जिसमें कोई पुराने जमाने के हाइड्रोलिक शॉक्स यूज नहीं होते, बल्कि ये मैग्नेटिक सस्पेंशन मोटर पर बेस्ड है, जो गाड़ी के लाइडार सेंसर और कैमराज यूज करके रोड पर आने वाले ऑब्स्टिकल्स को स्कैन करता है और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम वक्त में सस्पेंशन को एडजस्ट कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए करंटली अभी की गाड़ियों में मौजूद सस्पेंशन सेटअप को देखेंगे तो जब गाड़ी 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से किसी बम्प से टकराती है तो इसके सस्पेंशन 0.5 एडजस्टमेंट्स ही कर पाते हैं, लेकिन वहीं BYD का डाइसूस जी सस्पेंशन इतनी ही स्पीड और सेम बम्प के लिए 12 एडजस्टमेंट कर सकता है, यानी ये एकदम ह्यूमन रिफ्लेक्स के बराबर ही स्मूथ हो गया। इस एक्टिव सस्पेंशन की दम पर कार को इतना अच्छा बॉडी कंट्रोल मिलता है कि पंक्चर या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये गाड़ी के डैमेज्ड व्हील को अलग से रेस कर देगा और 3 पहियों पर ही गाड़ी 80 kmph की स्पीड से 30 किलोमीटर तक आराम से चलती रहेगी। और भी शॉकिंग पार्ट तो ये है कि डाइसूस जी सस्पेंशन सेटअप एनर्जी रीजनरेशन भी करता है, यानी कि जितनी बार ये सस्पेंशन वर्टिकल मोशन में आएगा उतनी ही एनर्जी कार की बैटरी के लिए वापस से रीजनरेट कर देगा। डाइसूस जी सिस्टम ने गाड़ी के हाइट एडजस्टमेंट प्रिसीजन को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है। वर्टिकल सस्पेंशन मोशन और हाइट एडजस्टिंग प्रिसीजन के दम पर इनकी कार्स कुछ ऐसी पार्टी ट्रिक्स कर रही हैं जहां ये ऑलमोस्ट किसी एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह डांस करती हैं, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल मोशंस भी कर ले रही हैं जहां ये गाड़ी अपने ऊपर जमा स्नो को किसी जानवर की तरह खुद से झाड़ ले रही है। इसके अंदर एक मैजिक रूलर सेंसर लगा है जो 3D हॉल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर 50 माइक्रोसेकंड्स की तेजी से मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है, जो कार के पोस्चर को 4000 टाइम्स तेजी से कंट्रोल करता है, यानी पलक झपकाने से भी तेज। और इस मैजिक रूलर का प्रेसिजन इतना बारीक है कि ये 15 माइक्रोन जितने महीन एडजस्टमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन हेयर का डायमीटर 100 माइक्रोन्स का होता है और हमारी रेड ब्लड सेल 20 माइक्रोन्स की होती है, और ये मैजिक रूलर इससे भी कम लेंथ के एडजस्टमेंट कर पा रहा है। यही वजह है कि ये गाड़ी सीढ़ियों पर इतने आराम से चढ़ रही है और इसकी अपर बॉडी में जरा सा भी मोशन नहीं दिख रहा। इसी सस्पेंशन सेटअप की दम पर U7 कार 100 से 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मूव टेस्ट में इतनी भयानक स्टेबिलिटी दिखाती है। इतना ही नहीं, डाइसूस जी सिस्टम से इनकी कार्स को ऑन रोड हाई स्पीड कोलिजन स्टेबिलिटी भी मिलती है, यानी कि हाईवे पर अगर कोई दूसरी कार आपकी कार को हिट कर दे तो पलटने की बजाय माइक्रो सेकंड्स में ही आपकी गाड़ी वापस से स्टेबल हो जाएगी, जो कि अपने आप में लाइफ सेविंग फीचर है। डाइसूस जी सिस्टम से इनकी कार्स को सिर्फ एडवांस बॉडी कंट्रोल ही नहीं मिलता, बल्कि कुछ स्मार्ट ट्रिक्स भी मिलती हैं। जैसे कि इस सिनेरियो में कार एक कोलिजन डिटेक्ट करती है और एकदम किसी इंसान या जानवर की तरह कोलिजन से बचने के लिए डिफेंस रिफ्लेक्स करती दिखाई दे रही है। इस सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए ऐसे न जाने कितने ही एक्सपेरिमेंट्स और वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इस इंसेन डाइसूस जी सिस्टम को BYD की 10,000 इंजीनियर्स की टीम ने करीब 7 सालों में डेवलप किया है। BYD के डाइसूस जी सस्पेंशन सेटअप के साथ काम करता है इनका IWD यानी इंडिविजुअल व्हील ड्राइव सिस्टम, जिसे BYD E4 सिस्टम बुलाती है। इसे समझाने के लिए यांगवेंग की U7 को ही ले लेते हैं। ये गाड़ी टोटल 1287 हॉर्स पावर के साथ आती है और इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स फिट हैं, जिसमें से हर एक मोटर अकेले 321 हॉर्स पावर डिलीवर करती है। अब इन हाई पावर्ड मोटर्स को जब कार के कंप्यूटर और सेंसर डिजायर्ड मोशन देते हैं तो ये कार को अनबिलीवेबल स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे इसका U-टर्न डिटेक्शन सिस्टम जब प्रेडिक्ट करता है कि गाड़ी शार्प टर्न या U-टर्न लेगी तो ऑटोमेटिकली ये ऑल व्हील स्टीयरिंग को एक्टिवेट करता है और हर एक व्हील की जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्पीड रेगुलेट कर देता है और लोडिंग साइड के सस्पेंशन को स्टिफ भी कर देता है ताकि गाड़ी प्रिसाइसली शार्प टर्न ले सके। और इसका फायदा शार्प टर्न्स ही नहीं बल्कि टाइट स्पेस में मैन्यूवर करते हुए और इवन टाइट पार्किंग में भी मिलता है। जैसे यहाँ पर ये गाड़ी टाइट पार्किंग में पैरेलल साइडवेज मोशन कर पा रही है क्योंकि इसके 2 व्हील्स लॉक्ड है और 2 व्हील्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और ये सिर्फ पैरेलल पार्किंग ही नहीं बल्कि लिटरली ऐसे साइड मोशन भी कर पाती है। इतना ही नहीं, डाइसूस जी और E4 टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से BYD को इम्पॉसिबल ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज भी मिलती हैं। ये फीचर काम ऐसे करता है कि जब भी ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी के चारों व्हील्स में लगी मोटर्स तुरंत ही रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाती हैं, जिससे रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होता है। और ऐसा होने पर इतनी तेजी से हाई स्पीड ब्रेकिंग होती है कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पर पैसेंजर्स को 1G के बराबर फोर्स फील होता है। और ये गाड़ी 100 kmph से 0 पर आने में सिर्फ 40 मीटर्स का डिस्टेंस लेती है। और अगर गाड़ी के प्राइमरी ब्रेक्स फेल भी हो जाएं तब भी ये इसी रिवर्स टॉर्क के दम पर गाड़ी को रोक सकती है।
है ना अनबिलीवेबल। ये तो अभी मैंने आपको चाइनीज कार्स की सिर्फ कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजीज के बारे में ही बताया है, जबकि चाइनीज ऑटोमेकर्स के पास ऐसी न जाने कितनी ही ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी है जो वो अपनी कार्स में दे रहे हैं। इसमें भी पर्टिकुलरली BYD ने तो मास्टरी हासिल की हुई है और BYD की ये टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे बाकी चाइनीज कार्स में भी शेयर होने लगी है, क्योंकि सारे ही चाइनीज EV ब्रांड्स की फंडिंग तो चाइनीज गवर्नमेंट ही कर रही है। तो सारी बात का सार ये है कि अगर दुनिया के बाकी ऑटोमेकर्स को चाइनीज कार से कम्पीट करना है तो उनसे आगे नहीं तो कम से कम उनके लेवल की इनोवेशन तो करनी ही पड़ेगी, वरना अपने अपने देश में सब चाइनीज ब्रांड्स को बैन तो भले ही करते रहेंगे, लेकिन फिर उन्हीं की टेक्नोलॉजी बैकडोर से अपनी कार्स में सोर्स भी करना पड़ रहा है, जो कि अब ऑलमोस्ट सारे ही देश और ऑटोमेकर्स कर भी रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।